कर दिया। एक मापने की रचना कीजिए जो किलोमीटर तथा हेक्टोमीटर पढ़ सके, जबकि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करता है तथा 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। निरूपक भिन्न रिप्रेजेंटेशन फैक्टर यानी कि RF ज्ञात कीजिए। इस मापनी पर 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर की दूरी भी दर्शाइए। तो हम जानते हैं कि RF का फॉर्मूला होता है R1 पर ली गई माप बटे वास्तविक माप, लेंथ ऑन ग्राफ पेपर अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अब जैसे R1 पर कितनी माप लोगे आप, किलोमीटर या सेंटीमीटर, तो हम बताएं 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ कितनी है उसकी, 1 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में हम जानते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 4 अपॉन 1000 इंटू 100, 4 से कट गया 25 टाइम। तो ये इसकी जो RF निकल के आया है वो RF आया है 1/25,000। फिर सेकंड स्टेप हम लेंगे इसके बाद, लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है यानी कि मापने की लंबाई RF निरूपक भिन्न इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस लेंथ और स्केल, अधिकतम दूरी या अधिकतम माप। तो RF हमने कितना निकाला था, 1/25,000 इंटू, अब कितनी अधिकतम दूरी नापने के लिए पर्याप्त करा, 4 किलोमीटर नापने के लिए पर्याप्त हो। मैक्सिमम डिस्टेंस हो गई 4 किलोमीटर, तो 1/25,000 इंटू 4, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 25 से कट गया 4 बार, 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर, मतलब मापने की जो लंबाई आ गई 16 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं हो तो आपको बनाना है प्लेन स्केल यानी कि साधारण मापनी, प्लेन स्केल साधारण मापनी, या जिसमें 2 विमाएँ हों केवल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मापने की लंबाई आई है उतनी लंबी हम एक रेखा खींच देंगे। तो हम यहाँ पर ड्राफ्टर को 0 पे सेट करके कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 16 सेंटीमीटर हम एक लंबी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, और हमें बताया गया है कि 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 4 सेंटीमीटर टोटल कितनी है 16 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर के हिसाब से कितने टुकड़े होंगे इसके, 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो हम अब ड्राफ्टर को 40 डिग्री पर इंक्लाइन पर शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ से एक नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर देंगे। बैटरी चलिए, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये पॉइंट हमारा आ गया 0 और ये पॉइंट मान लो आप A। तो अब जो आपने इंक्लाइन लाइन ली है 40 डिग्री के एंगल पर, इस पर हम आर्क लगाएंगे, जितने बार पर डिवाइड करनी है उतने ही आर्क लगाएंगे इस पर। तो कोई भी दूरी आप प्रकार में पढ़ लो, और इस पर हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम इस पर 4 आर्क लगा लेंगे O पॉइंट से। तो फर्स्ट आर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इन आर्कों को हम नाम दे देंगे 1 2 3 एंड 4। अब करेंगे ड्राफ्टर को A और इसके लास्ट आर्क पर रखेंगे, A और इसके लास्ट पॉइंट पर रखकर ड्राफ्टर को यहाँ टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद में इसको हम मिलाते हुए चले जाएंगे आगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम लोग। सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब क्या करेंगे, इसको 90 डिग्री 0 पर सेट कर लेंगे अगेन, और यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर और यहाँ से भी A पॉइंट से भी 1 सेंटीमीटर ऊपर।
इस रेखा को मिला देंगे। इन पॉइंट्स को भी मिला देंगे हम 90 डिग्री के एंगल पर ही। इनको नाम दे दो बी, सी, डी और ओ, तो ये है। अब फर्दर क्या करेंगे, हम यहाँ से इस पार्ट के 10 डिवाइड करेंगे 10 टुकड़े करने के लिए द्वारा। ये आपने जितना भी एंगल लिया था उसमें 10 डिग्री ऐड कर देंगे। तो मैंने 40 का लिया था, 10 डिग्री ऐड करूँगा तो 50 का हो जाएगा। अब इस पर 10 आर्क हम लगा लेंगे प्रकार में कोई दूरी रखे। तो यहाँ से पहला आर्क, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10। तो 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश, 7 डैश, 8 डैश, 9 डैश और 10 डैश। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने लास्ट पॉइंट पर रखा था ऐसे ही इसको 10 वाले नंबर से इसका लास्ट पॉइंट रखेंगे। इसको हम टाइट कर लेंगे। फिर इसको हम मिलाते हुए चले जाएंगे इन्हीं आर्क को। पहला आर्क इसी एवज में, सेकेंड आर्क, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। अब दोबारा से इसको सीधा करेंगे स्केल को और इन लाइनों को मिला देंगे। ये आपका बन गया टोटल स्केल। उसने कहा था 4 किलोमीटर, तो ये हमारा एक भाग 1 किलोमीटर का होगा। जैसा उसने बताया था कि हमारा 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो ये 4 सेंटीमीटर आ रहा है हमारा, और ये 4 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टोटल स्केल हो गया आपका 4 किलोमीटर का। ये टोटल हो गया 4 किलोमीटर। तो अब हमें कितनी दूरी रिप्रेजेंट करनी थी इस पर, 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। तो ये वाले जो ब्लॉक देख रहे हो ये हेक्टोमीटर के हैं, ये किलोमीटर के हैं बड़े वाले। तो 3 किलोमीटर ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। हेक्टोमीटर कितने चलने हैं, 6। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस वाले पॉइंट से लेकर के ये आपकी दूरी हो जाएगी 3 किलोमीटर 6 हेक्टोमीटर। थ्री किलोमीटर और 6 हेक्टोमीटर। इस तरह से ये आपका स्केल कंप्लीट होता है।